हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले पार्टनरशिप, यानी कि दोस्तों आपका मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ पर आपके गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पर आपके जो ऑल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें यहाँ पर आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वाला चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको एकदम इसको बेसिक जीरो लेवल से अपन लेकर चलेंगे, है ना। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यानी कि पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप यानी साझे या पार्टनरशिप, इसको हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। देखिएगा इस यानी कि इसको समझिएगा पहले। यानी कि पार्टनरशिप किसे कहा जाता है? जब दो व्यक्ति, यानी कि जब भी पार्टनरशिप किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, उनमें निवेश लगाते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने भी समय के लिए, अगर जो निवेश लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद में जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है, जो आपको लाभ होता है, उनका जो फिर हिस्सा लेते हैं वो, ठीक है ना। उनको अपन जो है पार्टनरशिप बोला जाता है, यानी कि कोई काम करते हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पार्टनरशिप होता है वो दो प्रकार का होता है, इस चीज़ को समझिएगा। पहला आपका होता है एक्टिव पार्टनरशिप, ठीक है ना। पहले क्या होता है आपका एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव पार्टनरशिप जिसको हिंदी में बोला जाता है आपको सक्रिय साझेदारी, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका अनएक्टिव, अनएक्टिव पार्टनरशिप, यानी कि इसे बोला जाता है निष्क्रिय साझेदारी। अब पहले इस एक्टिव पार्टनरशिप को समझिएगा। मतलब जैसे कि कोई व्यापार स्टार्ट किया किन्हीं दो लोगों ने, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है उसमें अपना, दोनों ने निवेश किया, दोनों ने पैसा लगाया, और एक व्यक्ति ने बोला जैसे कि यहाँ पर उस दोनों ने निवेश कर लिया, ठीक है ना। दोनों ने यहाँ पर इसमें पैसा लगा दिया। अब एक व्यक्ति ऐसा बोला कि मैं ना जितने भी इसमें पैसे लगेंगे ना वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इसमें काम नहीं करूंगा, तू इसको संभाल लेना, तो इस व्यापार को चलाना, तो उसको यहाँ पर एक्टिव रहना, इसमें काम करना, ठीक है ना। जो एक्टिव रहेगा मतलब जो काम करेगा उसमें, ठीक है ना, वो तो हमारा एक्टिव हो जाएगा। और जो ओनली पैसा ही लगा देगा, पैसा देने के बाद में उसको में काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना, उसको संभालेगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं अनएक्टिव, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों, यानी कि आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। आप जो है ना, आप क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, क्वेश्चनों से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जितने हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। तो सारा जितना भी आपका डाउट है ना, सारा जो है ना, जितना भी डाउट है सब यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चनों पर ही आपका जो है क्लियर होगा। तो अपन जो है क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन पे, है ना। और दोस्तों क्वेश्चनों को अपन है ना जो आराम से समझते हुए चलेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक चीज़ आपको समझाता हुआ चलूँगा। लेकिन जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैथ के हर एक चैप्टर को यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है ना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करना, साथ में जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिएगा यार, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिएगा अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, यानी कि पार्टनरशिप वाला यानी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है 3 व्यक्ति साझेदारी में, यानी 3 लोगों ने पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। साझेदारी में उन्होंने देखो, पहला व्यक्ति ने 300 रुपये दिया, दूसरे व्यक्ति ने 400 रुपये दिया, और तीसरे व्यक्ति ने यहाँ पर 300 रुपये दिया। यानी कि समझिएगा, पहले व्यक्ति ने 300 रुपये, दूसरे व्यक्ति ने 400 रुपये, और तीसरे व्यक्ति ने 500 रुपये लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर जो यदि 480 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, उन्होंने लगाया, कुछ समय के लिए उन्होंने काम किया, तो जो लास्ट में जो 480 रुपये का उनको लाभ हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, यानी कि जो 480 जो रुपये लाभ हुआ है, इस लाभ में से 480 रुपये में से है ना उसको कितना रुपये दिया जाएगा, किस वाले व्यक्ति को, यानी पहले व्यक्ति को, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन आपको रीड कर लिया, ठीक है ना, आपने क्वेश्चन को इससे पढ़ लिया।
अब यहाँ पर आराम से आपको समझते हुए चलना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ठीक है ना। तो 3 व्यक्ति देखो, यहाँ पर पहला व्यक्ति, ठीक है, सेकंड व्यक्ति और यहाँ पर थर्ड व्यक्ति है, ठीक है ना। 3 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए। यानी कि जो पहले व्यक्ति ने कितना रुपये लगाया, देखो पहले व्यक्ति ने यहाँ पर 300 रुपये लगाए और दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर जो है 400 रुपये लगाया और जो तीसरे व्यक्ति ने यहाँ पर 500 रुपये लगाया, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया, चाहे इन्होंने कोई व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहले व्यक्ति ने 300 रुपये लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 400 रुपये लगाया और तीसरे व्यक्ति ने 500 रुपये लगाया। मतलब कि इन तीन, मतलब उस काम में, ठीक है ना, उस व्यापार ने पहले व्यक्ति ने 300 रुपये दिए, दूसरे व्यक्ति ने 400 रुपये दिए और तीसरे व्यक्ति ने 500 रुपये दिए। अब यहाँ जो पहले व्यक्ति ने 300 रुपये दिया है ना, इन्हें कम दिया है, दूसरे व्यक्ति ने 400 रुपये दिया तो इसने ज़्यादा दिया है और तीसरे व्यक्ति ने 500 रुपये दिया है तो इन दोनों से ज़्यादा दिया है, तो इसको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। और फिर इससे कम इसको मिलेगा, फिर इससे कम इसको मिलेगा। जिन्होंने कम पैसा लगाया उसको कम ही लाभ मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, इनमें सब में 2 जीरो कॉमन है, ठीक है ना। तो आप 2 जीरो को काट सकते हो यहाँ से, ठीक है, यानी अनुपात में बदलने के लिए, ठीक है ना। किसमें? अनुपात में बदलने के लिए। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इन सब में, इन तीनों में मैंने क्या कर दिया, 100 का भाग लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 3 अनुपात 4 अनुपात और 5, ठीक है। जब भी, यानी कि उनका जो पूंजी होगी, ठीक है ना, पूंजी का मतलब जो पैसा लगाया है उस पैसों को अनुपात में बदलने के बाद में दोस्तों जो अनुपात बदलते हो वो आपका प्रॉफिट में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपकी पूंजी थी, आपका ये दोस्तों यानी रुपये था, ठीक है ना, यानी कि आपकी पूंजी थी। पूंजी का मतलब दोस्तों जो आपका धन लगाते हो, जो आप पैसा लगाते हो, ठीक है ना, पूंजी। यहाँ पर 300 400 500, तो जब इनको मैंने अनुपात में चेंज किया तो मेरे पास ये अनुपात आ गया। तो ये अनुपात आया ना, ये प्रॉफिट में आता है, ठीक है ना। किस में आता है? प्रॉफिट में आता है। यानी कि 300 रुपये लगाया था उसको 3 अनुपात जो है प्रॉफिट होगा और जो 400 रुपये लगाया था उसको 4 अनुपात प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो 500 लगाया था उसको 5 जो है अनुपात यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो टोटल जो लाभ हुआ है 480 रुपये हुआ। कितना रुपये हुआ? 480 रुपये हुआ। मतलब कि यह आपका जो है जो आपका जो लाभ का जो रेशियो है, अगर इनको मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है, इनको टोटल कर लेता हूँ, ठीक है ना, इनको टोटल करने पर 480 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है ये आपको दोस्तों समझते हुए चलना, ठीक है ना। आपको आराम से समझना, कहीं जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा ना तो सब ठीक रहेगा, आपका सारा क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझना है। अब देखिएगा, यहाँ पर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात है, ठीक है। अगर इनको मैं जोड़ता हूँ तो 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना होता है? 12, ठीक है ना। 12 अनुपात, ठीक है ना। 12 अनुपात ये जो है मैंने जो टोटल किया है वो किसके बराबर हो जाएगा? 480 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 480 के बराबर हो जाए, 480 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये मैंने इसको बराबर किया 3 अनुपात 4 अनुपात 5 को, ये मेरा प्रॉफिट यानी जो टोटल जो लाभ हुआ है, ठीक है ना, जो यहाँ पर जो लाभ हुआ है, ठीक है ना, उनका मैंने जोड़ लिया, ठीक है ना, उनको मैंने टोटल कर लिया। क्योंकि जो रुपये में जो मेरे पास जो टोटल लाभ दे रखा है ना वो 480 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो 12 अनुपात बराबर 480 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 अनुपात का मान निकालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, इस 12 का यहाँ पर इसमें भाग लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, इतना रुपये हो जाएगा। अब इतना रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर, अगर 12 का भाग लगाऊँ तो 12 दूनी 24 12 36 12 चौके 48 हो जाएगा। 12 चौके 48 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 40 रुपये। यानी कि 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। जब 1 अनुपात का मान 40 रुपये हो जाएगा तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? यानी कि लाभ कितना मिलेगा? देखो, लाभ का रेशियो ये है, पहले व्यक्ति को 3 लाभ मिलेगा और दूसरे व्यक्ति को 4 और तीसरे व्यक्ति को 5 लाभ मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इनका रेशियो ये है, जबकि 1 अनुपात बराबर जो है 40 रुपये है तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पर पहले व्यक्ति और यहाँ पर सेकंड व्यक्ति और यहाँ पर थर्ड व्यक्ति में करता हूँ, ठीक है।
तो इनका अनुपात क्या था, इनका अनुपात 3 अनुपात था, जबकि 1 अनुपात बराबर 40 रुपये है, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 40, ठीक है, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 120 रुपये का, ठीक है, 120 रुपये मिलेगा किसको, पहले व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा 120, ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको देखो सेकंड वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा, जबकि 1 अनुपात बराबर 40 है, तो यहाँ पर देखो सेकंड व्यक्ति का अनुपात क्या है, 4, तो 4 गुणा यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 चौके 16, 160 रुपये हो जाएगा, यानी 160 रुपये जो है जो सेकंड व्यक्ति को मिलेगा। और जो तीसरे व्यक्ति का जो रेशियो है ये 5 है, और यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20, इसको कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, ठीक है ना, 200 रुपये मिलेगा, 200, यानी कि जो पहले व्यक्ति को 120 मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को 160 मिलेगा, और तीसरे व्यक्ति को 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपको जो है इनको अलग अलग कर दिए। देखो पहले व्यक्ति ने 300 रुपये लगाए थे, तो इसको 120 मिला, यानी कम मिला। दूसरे व्यक्ति ने 400 रुपये लगाए थे, तो उसको 160 मिला, यानी कि एक से ज़्यादा मिला। तीसरे व्यक्ति ने 500 रुपये लगाए थे, तो इसको 200 रुपये मिले, ठीक है ना, इसको इन दोनों से ज़्यादा मिले, ठीक है ना। अगर देखो इन अनुपात में सबका अलग अलग हो गया, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ ना, तो ये टोटल अनुपात इसके ये आएगा, कितना आएगा, 480 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो ना, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा उसमें, ठीक है, ऐसा ही आपको क्वेश्चन एक और करवाता हूँ। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे, और सेम वैसा ही है जो मैंने पीछे करवाया था, लेकिन आपको देखो मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों, यानी कि आपको देखो प्रत्येक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मुझे पता है यानी कई स्टूडेंट होंगे जिनको जो पिछला क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरह से और समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैंने उस सेम वैसा ही एक और क्वेश्चन यानी संख्या को चेंज करके लिखा है, ताकि आपको जो है समझ में आए। देखो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। ये दोस्तों पार्टनरशिप चैप्टर में आपको जो है प्रत्येक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इस तरह से कर देंगे कि मैथ से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। मैथ से दोस्तों इतना प्यार हो जाएगा आपसे कि जितने भी मैथ के क्वेश्चन आपको होंगे ना, आप इस तरह से इसे सोल्व करोगे जैसे कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हो। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनसे कोई मैथ जो सब्जेक्ट है वो उसको जो है यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेट लगती है, ठीक है ना, हार्ड लगती है, तो यहाँ पर आपको जो है ना इस चैलेंज से जुड़ जाना है, ठीक है ना। आप तो रोज़ जो है क्लास लीजिएगा, जितने मैं क्लासें डाल रहा हूँ क्लासें लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कुछ दिनों के बाद में जब आपका जो है कंप्लीट जो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जितने मैं आपको जितने चैप्टर करा रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना, वो बहुत ही शानदार निकल के आएगा। जो आपका मैथ की जो बेसिक जो बातें हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो जड़ है ना वो आप वहाँ मैथ की जड़ तक पहुँचा दूंगा, ताकि आपको ना प्रत्येक चीज़ समझ में आए, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार हो, ठीक है ना। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे, कितने वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, ठीक है ना। अगर आपको मैथ से अगर डर लगता है ना, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं आपसे है ना मैथ जो है ना आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको है ना रोज़ आपको क्लास लेनी, सुबह 8 बजे क्लास डल जाती है चैनल पे, ठीक है ना, मैथ की, और रीजनिंग की जो है सुबह 11 बजे क्लास डल जाती है। तो आप इन सारी क्लासों को लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से। देखो अपन जो है ना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल जो है ज़ीरो लेवल से बिल्कुल जो है ना आराम से धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, समझाते हुए चलेंगे। आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है जो आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। और ऐसे जो है ना कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंटों को साथ में लेके चलूँगा, ठीक है ना। जीरो से हाई लेवल, जीरो से हीरो की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो चलिएगा सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जिनको देखो जिनको जो पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया ना वो इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। और जिनको समझ में नहीं है ना वो इस पर फोकस रखिएगा, ठीक है ना। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, पहला है प्रियांक, दूसरा है करण, तीसरा है रोहन ने कर्मश। कर्मश का मतलब होता है कि जो यहाँ पर प्रियांक जो पहले नंबर पे है, तो इसका जो है इसका जो
इन्होंने प्रियांक ने 8,000 रुपये निवेश किया, करण ने यहाँ पर जो है 7,000 रुपये और रोहन ने यहाँ पर 9,000 रुपये लगाया, ठीक है ना। किसी व्यापार में, एक व्यापार में प्रारंभ किया, यदि वर्ष के अंत में 1 साल तक उन्होंने काम किया, ठीक है ना, 1 साल तक काम किया, फिर 1 साल के बाद में इनको जो लाभ हुआ वो 14,400 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो करण का हिस्सा है वो क्या होगा, यानी 14,400 रुपये लाभ हुआ, इसमें से कितना करण को मिलेगा वो बताना आपको, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो है इन्होंने क्या क्या निवेश किया, देखो कितना कितना रुपए निवेश किया, निवेश का मतलब कि कितना रुपए दिया उस काम में, उस व्यापार में। तो यहाँ पर देखो प्रियांक हो गया, प्रियांक को मैं पी से प्रदर्शित कर रहा हूँ, करण को मैं कैसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, और रोहन को मैं आर से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। प्रियांक ने 8,000 रुपये जो है दिए उस व्यापार में, और जो करण ने 7,000 रुपये दिए, और रोहन ने यहाँ पर 9,000 रुपये दिए, ठीक है ना। इनको मैंने यहाँ पर जो इन्होंने पैसा लगाया 1 साल के लिए, 1 साल के जो पैसा दिया उस व्यापार में मैंने लिख लिया। अब देखो जो कॉमन है, देखो यहाँ पर ये 3 जीरो को मैंने 3 जीरो यानी तीनों जीरो को मैंने काट दिया, ठीक है ना, ये सेम है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर काट दिया इसको, किस लिए, अनुपात में बदलने के लिए, ठीक है ना। इसका अब अनुपात है वो क्या आया, 8 अनुपात, यहाँ पर क्या बचा 7 अनुपात, और यहाँ पर 9 आया। ये आपका जो आपका प्रॉफिट का जो है, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है ना, पर यानी प्रॉफिट का जो आपका लाभ का रेशियो आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ तो यहाँ पर करण का हिस्सा क्या है। अब हमारे पास जो इन तीनों का प्रॉफिट का जो रेशियो ये है, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है रुपए में वो यहाँ पर दे रखा है। तो मैं इन रेशियो को जोड़ लेता हूँ, टोटल कर लेता हूँ इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 9 और 7 कितना होता है आपके 16, 16 8 कितना होता है 24 होता है, तो टोटल कितना हो गया 24 हो गया। ये टोटल जो रेशियो आया है वो प्रॉफिट का आया है, यहाँ पर ये रेशियो में है, और टोटल जो हमारे पास रुपए में जो लाभ दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है 14,400 रुपये, ठीक है ना, इतना रुपये दे रखा है, इतने रुपए दे रखा है। तो मैं यहाँ पर ये 24 अनुपात बराबर दे रखा है, जबकि मैं 1 अनुपात का अगर मान निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 14,400 रुपये में मुझे यहाँ पर 24 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझे। अब यहाँ पर देखो 24 छक्के 144 होता है, कितना होता है 24 छक्के 24 हो जाता है, तो कितनी बार कट गया 6 बार कट गया, तो ऊपर क्या बचा आपके 400 बचा। तो 1 अनुपात का मान क्या आ गया यहाँ पे 400 रुपये आ गया, ठीक है ना, 1 अनुपात का मान क्या आ गया 400 रुपये हो गया। यहाँ तक कर लोगे आप, 1 अनुपात का 400 रुपये आ गया। यहाँ तक समझ में आया है क्या दोस्तों, बताइएगा आप, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लग रही है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 400 रुपये आ गया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो यहाँ तक समझ में नहीं आया। चलिएगा अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो अब यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है करण का हिस्सा क्या होगा, ठीक है ना। करण का हिस्सा क्या होगा, देखो करण ये है, करण का जो है प्रॉफिट का रेशियो 7 दे रखा है, जबकि 1 अनुपात का जो रेशियो आ चुका है 400 रुपये, तो 7 अनुपात का निकाल लो आप, तो 7 अनुपात निकालो तो 7 गुणे 400 कर लो, ठीक है, यहाँ पर कर लो, तो 7 चक्के 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4200 रुपये हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4200 रुपये, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रियांक है, प्रियांक का जो है क्या होगा, प्रियांक का हिस्सा क्या होगा, प्रियांक को कितना मिलेगा, ठीक है ना, इस 14,400 रुपये में से, तो प्रियांक का जो रेशियो दे रखा है वो 8 दे रखा है, और एक रेशियो का मान 400 आया है, ठीक है ना, ये आया है। अब 8 चके 48 हो गया, ठीक है ना, 8 चके कितना हो गया 48 हो गया, तो इसको मिलेगा यहाँ पे 48 यानी कि 48 रुपये, यानी कि 4,800 रुपये, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे जो रोहन है, रोहन को मिलेगा कितना रुपये, रोहन का रेशियो है 9, और यहाँ पर जो है 400 से मैं गुणा कर दूंगा, 9 चिक्की यहाँ पर हो जाएगा 54, ठीक है ना, 9 चिक्की हो जाएगा 54, तो यहाँ पर मिलेगा 5,400 रुपये, ठीक है ना। इन तीनों को जो मैंने लिखा है देखो, यानी कि जो है करण को मिलेगा यहाँ पे जो है 4,200 रुपये, और यहाँ पे जो है इसको मिलेगा
यानी कि करण सॉरी यहाँ पे प्रियांक को मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, प्रियांक को मिलेगा 4,800 रुपये और यहाँ पर रोहन को मिलेगा यहाँ पर 5,400 रुपये। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे ना, यानी कि इनके जो इनको जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर जो इसके बराबर ही आएगा, इसके बराबर आएगा, टोटल अनुपात के बराबर आएगा। ठीक है ना, चाहे से आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो यहाँ पर आपसे जड़ से सोल्व कर लोगे। ठीक है ना, जड़ से सोल्व कर लोगे ना, छोड़ना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, आपका एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, जड़ से आपको करना है, सेकंडों में आपका आंसर देना है। ठीक है, ये इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना, आपको बार बार बोलना पड़ रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हो। ठीक है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें आपको अच्छी तरह से और चीज़ें समझाएंगे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया सर जी, हमको क्या समझ में आएगा। ठीक है ना, आपको देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको देखिए पूरे फोकस के साथ देखना है। ठीक है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है, सुमित है, फिर दूसरा रवि और तीसरा पुनीत। ठीक है, एक कारोबार यानी कि एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, अब उस व्यापार में है ना, उन्होंने जो पैसा लगाया कर्म से, ठीक है ना, कर्म से, यानी कि सुमित ने लगाया 4,000 सॉरी यहाँ पर 45,000 लगाया, रवि ने लगाया 81,000 रुपये और पुनीत ने लगाया 90,000 रुपये। ठीक है, निवेश करते, निवेश का मतलब इसमें लगाया यानी खर्च किया। ठीक है, वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष के लिए लगाया, और एक वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हुआ है वो हुआ है 4,800 रुपये होता है। अब यहाँ से बोला जा रहा है कुल लाभ का 23% चैरिटी में दिया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी समझिएगा, 23% चैरिटी में दिया जाता है, शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। जो लाभ बचेगा फिर इनके बीच में बटेगा। सुमित का हिस्सा कितना होगा, हमें सुमित का बारे में बताना। देखिएगा, आराम से समझते हुए चलना। सबसे पहले यहाँ पे सुमित है, तो सुमित को मैं एस से प्रदर्शित कर देता हूँ, रवि है उसको आर से प्रदर्शित करता हूँ, और यहाँ पर पुनीत, यहाँ पर मैं इसको पी से प्रदर्शित कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको, यहाँ तक तो आप कर लोगे ना, ऐसे तो लिख लोगे ना आप। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर जो है देखो सुमित है, सुमित ने कितना रुपये लगाया है, 45,000 रुपये। कितना रुपये लगाया, 45,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे रवि ने लगाया कितने, 81,000 रुपये। ठीक है ना, 81,000 रुपये, और पुनीत ने लगाया यहाँ पे 90,000 रुपये। ठीक है ना, कितने लगाए, 90,000 रुपये। ठीक है भाई, अब इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, तो आप क्या कर देना है, इसमें काट लेना है। ये 3 जीरो इसके, 3 जीरो इसके, और ये 3 जीरो इसके। अब यहाँ पर ये रेशियो में बदलेगा। ठीक है ना, यानी कि 45 अनुपाते, यहाँ पर हो जाएगा 81 अनुपाते, और यहाँ पर जो है 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक बार और कट जाएगा। ठीक है ना, जितना ये छोटा होता है ना उतना आप छोटा कर लीजिएगा, जितनी बार ये कटता है उतनी बार आप काट लीजिएगा। देखो ये 9 के फाड़े से कट रहा है। ठीक है, 9 पचे 45। ठीक है, 5 बार कट गया। 9, देखो यहाँ पर देखिए 9 9 81, ये 9 बार कट गया। ठीक है, 9 दाई का 90, यानी 10 बार कट गया। फाइनल जो इसका जो कट कटवा के यहाँ पे जो इसका जो रेशियो आया वो क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट का, यहाँ पर 5:9 रेशियो, और यहाँ पे आपका आया 10। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि हमने जो इनका रेशियो तो निकाल लिया, लेकिन अब ये बोला जा रहा है वर्ष के अंत में जो कुल लाभ हुआ 4,800 रुपये होता है, तो कुल लाभ का मतलब कि जो लाभ हुआ है 4,800 रुपये का 30% चैरिटी में दिया जाता है। देखिएगा, इसको समझिएगा आप, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। ठीक है, 30% चैरिटी में दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। ठीक है ना, 4,800 रुपये दे रखा है, इसका आप 30% निकालो। पहले 30% आप निकालोगे तो इसको देखो यहाँ पर देखो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब क्या है, यानी 30 और बटे में यहाँ पर 100। ये तो आपको सबको पता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको आप काट लीजिएगा। देखो इनसे पहले इन दोनों जीरो से ये देखो ये दोनों जीरो चले गए, तो यहाँ पर क्या बचा आपके 480, और 480 गुणा 3 से गुणा करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और 8 तिया यहाँ पर 24 होगा, 8 तिया 24 का 4 और 2 हासिल बचेगा,
और 4×3 = 12, 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 1440 रुपये, ठीक है ना। यानी कि 1440 रुपये तो यहाँ पे जो 4800 रुपये दे रखा है ना, उसमें से माइनस कर लेगा, ठीक है ना। यानी 4800 रुपये का अगर हमने 30% निकाला तो हमारे पास कितना आया 1444। अब ये 1444 रुपये चैरिटी को दिया जाता है, ठीक है ना, इस चैरिटी को दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास कितना था 4800 रुपये था, ठीक है, 4800 रुपये था, इसमें से 1440 रुपये तो यहाँ पर चैरिटी को दिया जाता। अब शेष कितना बच रहा है, शेष देखिएगा जीरो, यहाँ पर देखो जीरो, और यहाँ पर एक उधार मांगी से एक हासिल का लेगा, उधार लेगा तो 10 में से 4 गए तो यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 3, यानी 3360 रुपये, यानी 3360 रुपये यहाँ पर आपका जो है शेष जो आपका आया है। यानी कि जो शेष जो आपका लाभ बचा है, शेष लाभ बचा वो कितना बचा यहाँ पे, यानी 3360 रुपये, ठीक है ना, ये बचा। अब इस 3360 रुपये में से अपन इसको पाती पाती करेंगे, यानी कि इनमें बांटेंगे सब में, यानी कि जो है सुमित को, रवि को और पुनीत को बांटेंगे इसमें से, है ना। जो टोटल लाभ था उसमें जो 30% दे दिया। यानी कि आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, देखो यहाँ तक तो आप समझ गए, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर 4800 रुपये दे रखा है, ठीक है ना, 4800 रुपये दे रखा है, इसका देखो 30% तो चैरिटी को दे दिया। अब कितना बचा 70%, जो 70% हमारे पास बच जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपका जो है इतना माइनस करने की यहाँ पर आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो गए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितना बचा, यहाँ पे 48 गुणा यहाँ पर 70 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 और 7 कितना होता है 56 होता है, 56 का यहाँ पर 6 और 5 हासिल, ठीक है, और 7 चौके 28 बचा, 7 चौके 28 और 28 और 5 कितना होता है आपके 33, ठीक है, 33 हो जाएगा और ये जीरो आपके बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आ जाएगा, यानी कितना आया यहाँ पर 3360 रुपये आया, ठीक है ना, कितना आया 3360 रुपये, ठीक है, यहाँ पर 3360 रुपये आया। अब यहाँ पर आपको देखो समझने की, देखो यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पर जब यहाँ पर आपको कितना बचा 3360 बचा। अब यहाँ पर आपको जो है ना, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 3360 को अब बांटना है इनमें। अब देखो इनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो कितना आया 5:9:10 आया। इसको जो है ना टोटल जोड़ लो आप, 10 और 9 कितना होता है 19, और 19 और 5 कितना होता है 24 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 24 अनुपात बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे 3360 के, यानी इतने रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे काटो, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आप काट सकते हो, इसे काट लीजिएगा। देखो सर काटने का, देखो यहाँ पर इसमें भाग लगा दीजिएगा, यानी कि देखो सब पहले यहाँ पर समझिएगा, यानी 24 अनुपात बराबर 3360 है, तो यहाँ पर 1 अनुपात कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3360 में आप किसका भाग लगा दो 24 का भाग लगा दो, तो यहाँ पर 1 अनुपात का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको 3360 दे रखा है ना, उसमें आप 24 का भाग लगा दो, ठीक है ना, कितने का भाग लगा दो 24 का, इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। तो 24 एकम 24, ठीक है ना। अब कितना बचा यहाँ पे, देखो कितना बचेगा यहाँ पर 6 और 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना बचेगा यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिएगा अगर 33 में से अगर मैं 24 माइनस कर लेता हूँ तो 6 और 3 कितना, 6 और 3 यहाँ पर 9 आता है, अच्छा आपके ये बच जाता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर छिन्नम आ जाता है, तो 24 देखो 24 चौके छिन्नम आ जाता है, 4 बार गया तो यहाँ पर देखो छिन्नम आ जाता है और ये जुड़ जाता तो बचा, यानी कि 140 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 140 रुपये, ठीक है ना। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 140 रुपये, ठीक है ना। 1 अनुपात का मान क्या आ गया 140 रुपये। यहाँ तक आ गए आप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुमित का हिस्सा कितना होगा, सुमित का हिस्सा। अब देखो सुमित का रेशियो क्या है 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, जब 1 अनुपात बराबर 140 है तो यहाँ पर 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 140। देखो यहाँ से आप काट लो, ठीक है ना। यहाँ पर जब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर देखिएगा 0 और 5 चौके 20, 2 हासिल 5 के 5 1 6, कितना आ जाएगा 400 रुपये, कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। देखो आप इसे गुणा करोगे ना, ठीक, देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझिएगा 5, देखो 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 5 चौके 20, 0 आ जाएगा, 2 से लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 कैरी का लग जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 2 कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पर 700 रुपये आ जाएगा। 700 रुपये यहाँ पर जो सुमित को मिलेगा, ठीक है ना, 1 साल बाद में। अगर हम जो है यहाँ पर जो रवि का निकाले तो रवि का देखो 140 में जो है
किसका गुणा करेंगे, 9 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया एंड 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 9 चौके 36 होता है, तो 36 का 6 3 हासिल। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 और 3 कितना होता है 12, यानी 1260 रुपये जो है यहाँ पर जो रवि को मिलेगा। रवि ने ज़्यादा लगाया, 81,000 रुपये लगाया। अब पुनीत को कितना मिलेगा, पुनीत को 140 गुना यहाँ पर 10 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 10 से गुना करेगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 14,000 रुपये। ठीक है ना, कितना मिलेगा 14,000 रुपये। देखो यहाँ पर जो सुमित ने देखो कम लगाया था 45,000 रुपये, तो इसको जो 1 साल बाद में जो लाभ मिला, जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो है रवि ने कुछ ज़्यादा लगाया था 81,000 रुपये, तो यहाँ पर जो है इसको 1200 यहाँ पर 1,260 रुपये का लाभ हुआ। और पुनीत ने 90,000 रुपये लगाए थे, यानी सबसे ज़्यादा इसने लगाया था, तो उसको भी सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आएगा। देखो जब इन प्रॉफिट को आप जोड़ लेते हो ना, देखो यहाँ पर 1400 है और यहाँ पर 1260 है, और यहाँ पर अगर मैं 700 को जोड़ता हूँ ना, तो देखो 0 और यहाँ पर 6 और 7, अब देखो 7 और 2 कितना होता है आपके, 7 और 2 8, 9, 9 और 4 कितना होता है आपके 13, 13 का यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, 81 यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 360 रुपये के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका दे रखा था कि 24 अनुपात के बराबर 360 रुपये के बराबर था। जो 30% तो हमने चैरिटी को दे दिया था, टोटल लाभ तो कितना हुआ था 4,800 रुपये का हुआ था, लेकिन 30% तो हमने दे दिया था। ठीक है ना, चैरिटी को दे दिया था। जो 70% बच रहा था ना, उस पर हमको जो है इतनी सारी की सारी गणना हमने की है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसके और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से अपना स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को, और एकदम जो हाई लेवल की तरफ चलते हैं। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा सी बोर लगने लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको है ना बने रहना है। इसका अगला पार्ट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो है दूंगा।